आंखों में मस्ती आए हाय, अरे भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गेट रेडी विथ मी, चलो स्टार्ट करते हैं वेडिंग गेस्ट लुक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फेस मेरा क्लीन है, टोनर से हम अपने फेस को सेट कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा रहे थे प्राइमर, टोनर के बाद हमने यहाँ पे प्राइमर लगाया है। ये जो लहंगा है मेरी शादी की लहंगे हैं, मेहंदी फंक्शन का लहंगा मेरा खुद का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ज्वेलरी, लहंगा सारा मेरा मेहंदी फंक्शन का है। तो एक तरह से आप मेहंदी फंक्शन में मैंने कैसे अपना लुक खुद का क्रिएट किया था वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी मैंने मेकअप लुक किया था मेहंदी फंक्शन में वही मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। तो प्राइमर से सेट करने के बाद मैं यहाँ पे लगाई थी मैबलिन का, ये है मेरा फिट मी का फाउंडेशन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेशर्स कैलेंडर का स्टॉप क्रीम मिलाया है। ठीक है, एक्चुअली जब मैं मेहंदी फंक्शन की थी तब मैंने स्टॉप क्रीम नहीं लिया था, बस यही एक यहाँ पे नया आपको दिखेगा। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा सा फेस में एक ग्लो ग्लो सा मेकअप लगता है, मतलब एक अच्छा सा साइन आता है स्टॉप क्रीम लगाने से। ठीक है, तो यहाँ से डॉट डॉट करके हम यहाँ पूरे फेस में अपने मेकअप को फैलाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक एरिया को भी हम कवर करेंगे। और यहाँ पे बगल की जो शानिका है वो बैठी हुई थी, तो उससे मेरी बातें हो रही थी, तो बात कर करके हम यहाँ पे मेकअप कर रहे थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये है मेरा पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर। यहाँ पे हम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके पूरे फेस में हम फाउंडेशन को लगाएंगे। आप चाहे तो पहले आप क्या बोलते हैं उसको, पहले आप स्टॉप क्रीम लगा सकते हो, उसके ऊपर से फाउंडेशन लगा सकते हो। मुझे मिक्स करके लगाना पसंद है, उसके लगाने के बाद फेस का एक अलग ही ग्लो आता है, तो मुझे फाउंडेशन में मिक्स करके ही लगाना पसंद है ये स्टॉप क्रीम। ठीक है ना, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए मैं सबका लिंक कोशिश करूंगी कि सबका मैं लिंक दूं। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप वहां से इजिली चेकआउट करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा फाउंडेशन ज्यादा हो गया है, बट कोई नहीं, इसको हम मिला करके सेट करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा है तो उसको फिर से हटा देना है, नहीं गाइस, आप इसको इस तरीके से ब्लेंड ब्लेंड करते हो ना, जब डैब डैब करके तो ये अच्छे तरीके से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है फाउंडेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि मैंने ज्यादा फाउंडेशन लगा लिया है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बात कर करके फाउंडेशन मैंने ले लिया था, बट मैंने इसको अच्छे तरीके से जब मिलाया तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने कंसीलर नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, कंसीलर मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, मेरे डार्क सर्कल भी उतने नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर कंसीलर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में फाउंडेशन लेकर के अच्छे तरीके से लगाते हो ना, तो ये काफी अच्छा आपको मतलब ग्लो ग्लो सा एक मेकअप लुक आपको मिलता है गाइस। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरा भर के फाउंडेशन लगा लेना है, मैं बस उतना लगाती हूँ जितना मेरा फेस कवर हो जाए। ठीक है, अगर मुझे एक्स्ट्रा लगता है तो मैं डैब डैब कर करके पूरा वो जो ब्यूटी ब्लेंडर है उससे मैं अपना निकाल देती हूँ। ठीक है ना, ब्यूटी ब्लेंडर से लगाने का तरीका यही हो जाता है, मतलब फायदा यही है कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपके ब्लेंडर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने 925 का यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट लगाया, और यहाँ पे मैं बहुत खिंचाई किसी की तो कर रही थी, उसी की बातें हो रही थी, जिसलिए मेरा फेस का एक्सप्रेशन भी अलग अलग आ रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आईब्रो पेंसिल से हम अपने आईब्रो को फिल करेंगे, जो कि मेरा स्विस ब्यूटी का है। और ये उस टाइम भी मैं अपने मेहंदी फंक्शन में मैं इसी ब्रांड को इस्तेमाल करती थी। ठीक है ना, और आज आई थिंक 2-2.5 साल हो ही गए हैं। ठीक है, तो तब भी मैं यही आपको इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल, जो कि मैंने अपने मेहंदी वाले फंक्शन में भी इसी को इस्तेमाल किया था। तो मैं वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ जो मैं 2 साल पहले इस्तेमाल करती थी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मेरा नया हुआ है, बस आई शैडो कुछ कुछ अलग अलग हो सकता है कि मेरा हुआ है चेंज, वरना मेरा अधिकतर प्रोडक्ट एक ही जैसा होता है, मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट चेंज करती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखो, अब आई मेकअप में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ऑरेंज सा कलर लिया है, मैं फिंगर की हेल्प से ही आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपके पास ज्यादा कोई वो नहीं है, लाइक प्रोडक्ट नहीं है मेकअप का, लाइक ब्रश वगैरह नहीं है, तो आप फिंगर से भी अपना एक अच्छा सा आई लुक क्रिएट करते हो गाइस। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखो मैंने सबसे पहले ऑरेंज सा कलर लेके कॉर्नर में मैंने प्लेस किया, देन उसके बाद मैं पिंक सा कलर लेकर के और मैं साइड में उसको प्लेस कर रही हूँ, और अपर लाइन में भी मैंने ऑरेंज कलर को ही प्लेस किया, लाइक अपर पूरे लीड पे मैंने, ये आप जो देख रहे हो इस तरीके से क्रीज लाइन पे मैंने आई थिंक मैंने ऑरेंज सा कलर ही इसको प्लेस करके थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, दोनों को इस तरीके से करके मैंने दोनों लाइक ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन मैंने पूरा ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पूरे अपने आंखों में अपना आई मेकअप, आप देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये। ऐसा नहीं है गाइस कि मतलब इतना भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, आपको कौन सा हमारा एचडी मेकअप करना है। ठीक है, मैं अपना मेकअप खुद का जो भी करती हूँ मैं ऐसा करती हूँ कि बस मेरा हो जाए और अच्छा भी दिखे, ऐसा नहीं है कि बहुत ही वो दिखता है। तो अगर आपके पास मतलब कुछ भी वैसा बहुत कुछ सामान नहीं है, लाइक ब्रश वगैरह बहुत कुछ वो नहीं है, तो आप इस तरीके से भी अपना आई मेकअप कर सकते हैं अपने फिंगर की हेल्प से। ठीक है ना, बस आपको कलर चूज करना होता है और थोड़ा ब्लेंड अच्छे से करना होता है, तो आप फिंगर की हेल्प से भी अच्छे से ब्लेंड करते हैं ना, तो एक अच्छा सा आई मेकअप क्रिएट होता है गाइस। ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो आप, मैंने बीच में गोल्डन कलर लगाया है, सिमर सा कलर था, उसको मैंने तीनों कलर को फिर असमझ जो भी है तीनों को मैंने मिक्स करके पूरा वो करके लगाया है। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लश लगाएंगे जो कि आई थिंक लाइक पैलेट में ही एक मेरा ब्लश है, इसका कोई अलग से मेरा ब्रांड नहीं है। आपके पास कोई भी पैलेट में अगर पिंक कलर है तो उसको आप हल्का सा लेकर के आप लगाते हैं तो एज ए ब्लश भी काम करता है। ठीक है ना, तो मैं आई शैडो पैलेट में से ही, उसमें कोई ब्लश दिया हुआ था तो उसी से मैं निकाल करके, ये पूना स्टोर का मेरा ब्रश है तो उसी से मैं थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, और हाइलाइटर भी मैं उसी पैलेट में दिया हुआ था। तो अगर आपको ये पैलेट चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूंगी, इसमें सब कुछ है, आप इससे बहुत ही डिफरेंट आई मेकअप कर सकते हैं, और ब्लश और हाइलाइटर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसा नहीं है गाइस कि आप ये कुछ लिपापोती की हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब मेकअप करना आए तभी मेकअप होता है, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आता है, ब्लेंडिंग का सब सारा वो है। ठीक है, आई मेकअप हो चाहे फाउंडेशन हो, आपको अच्छे से ब्लेंड करने आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मेरी आई मेकअप कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम जो भी है लाइनर लगा रहे हैं, मैबलिन का फिट मी लाइनर है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट लाइनर है, मतलब मैं इसको आई थिंक ग्रेजुएशन में थी तब से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा इतना पसंद, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये। ठीक है, इसके बाद ये है मेरा शुगर का पॉप का काजल है, ये इसका अभी रिव्यू मेरे चैनल पे है, बहुत अच्छा है ये, पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है इसकी। ठीक है, तो ये मैं पूरे आंखों में काजल लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने मेहंदी फंक्शन में भी पूरे आंखों में काजल लगाया था। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आईब्रो थोड़ा सा लाइट लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे जो आईब्रो को वो जो उसका नेल शार्पनर होता है ना, वो मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से मेरी जो आईब्रो है थोड़ी सी फीकी लग रही है, क्योंकि वो अच्छे से निकल नहीं पाया था, और लाइट की वजह से भी थोड़ी फीकी फीकी सी लग रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम मस्करा लगाएंगे, जो कि है नायका का मस्करा। अगर आप चाहें तो फेक आईलैशेज भी लगा सकते हैं, मेरे पास है बट मैं नेचुरली रखना पसंद करती हूँ। मतलब मैं सच बता रही हूँ, वेडिंग गेस्ट हो या कोई भी, मैं इनफैक्ट मैं अपने फंक्शन में भी, शादी के फंक्शन में भी मैंने अपना आईलैशेज मैंने बिल्कुल नहीं लगाया था, वो नेचुरली था, मतलब मुझे नेचुरली पसंद आता है, ऐसा भरा भरा सा लगता है आंखों पे, तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरली मेकअप करूँ जो कि दिखने में भी अच्छा हो, और वो जो भी है आप समझ रहे हो, तो मतलब मुझे नेचुरली मेकअप करना ही पसंद है। ठीक है ना, वैसा नहीं है कि आईलैशेज आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा गैरी करने में वो होता है, इस वजह से मैं लैशेज को अवॉइड करती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है मेरा लिपस्टिक, जो कि डार्क रेड सा कलर है, और मैंने अपने मेहंदी फंक्शन में भी रेड कलर ही लगाया था। इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, बस थोड़ा सा आईब्रो मुझे यहाँ पे कम लग रहा है, वरना सब कुछ परफेक्ट था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो मैंने ऑल मेकअप डन कर लिया है, छोटी सी बिंदी लगाई है मैंने। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ग्रीन बिंदी मुझे मिल नहीं रही थी इसलिए मैंने ब्लैक बिंदी लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो मेकअप फिक्सर से अपना मेकअप को फिक्स कर सकते हैं, बट मुझे सिर्फ वेडिंग गेस्ट का लुक क्रिएट करना था, तो मैंने मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को सेट नहीं किया है। सारे प्रोडक्ट का मैं लिंक दे दूंगी गाइज, अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो। ये देखो मेरा फाइनल लुक मेकअप का, यहाँ पे मैंने ज्वेलरी पहन लिया है, और मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, तो ये ब्लाउज मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था, थोड़ा सा मुझे फिट हो रहा था ये ब्लाउज, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने ज्वेलरी पहन ली है, और ये मैंने आई थिंक मैंने मेहंदी फंक्शन का ही ज्वेलरी है ये। ठीक है, और ये लहंगा मेरा मेहंदी फंक्शन का है, और हेयर स्टाइल मैंने वहाँ पे अपने मेहंदी फंक्शन में सिंपल ही रखा था, बट बहुत प्यारा सा लग रहा था, जो कि आपने थंबनेल में देखा है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं सिंपल इसी तरीके से अपने हेयर को ओपन करके मैंने सिंदूर लगाया था। तो इस तरीके से भी वेडिंग गेस्ट बहुत अच्छा लगता है सिंपल। आप चाहें तो यहाँ पे चोटियाँ भी बना सकते हो और आप चाहें तो यहाँ पे गजरा भी कर सकते हो। मुझे सिंपल रखना था। तो ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और फॉरवर्ड कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में। तो ये है मेरा फाइनल लुक गाइज। और मुझे थोड़ा सा ये लाइक डीप गला लग रहा था ब्लाउज का, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पिनअप लगाया है। अपने मेरे पतिदेव आ गए थे, मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्हीं से मैंने अपना पिनअप करवाया क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। लाइक डीप बहुत गले उसके हो रहे थे। एक्चुअली ये गला डीप ही था, जिस तरीके से ब्लाउज का डिजाइन था ना, तो ये गला डीप ही था। मेरे मेहंदी फंक्शन में भी मैंने इसी तरीके से पिनअप किया था, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये लुक प्लीज कमेंट करके बताइएगा। बाय दोस्तों।